हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 06 में। मेरे कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से तो हो सकता है वीडियो आने में बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा हूँ। इसके लिए मैं ऑफिस जाता हूँ। और हाँ, डार्क स्पिरिट की एपिसोड जो है वो संडे को मैं डाला करूँगा, वो भी हो सकता है एक। और टेंशन ना लो, कल 2 से 3 एपिसोड आ जाएगी। तो चलिए इस रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 06 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के में देखा था हमारा जियांग ली जो होता है वो यहाँ पे सभी लोगों को नॉर्मल कर देता है। अमला आधे से ज़्यादा लोग को तो नॉर्मल कर देता है जो कि ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और वो यहाँ किसी चीज़ को नोटिस करता है और पीछे की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे बाहर आ सकते हो। जब भी दिखाते हो कोई भी हलचल नहीं होती। फिर ये हमारा जो यंग होता है वो उसी वहाँ बंदे से कह रहा होता है कि ए तुम क्या भूखे नहीं हो, तुम इतने टाइम से यहाँ छुपे हुए, तुम्हें तो भूख जरूर लगी होगी। जबकि फिर से कोई रिएक्शन नहीं होता, ना कुछ आवाज आती। जियांगली वहाँ से जाने लगते और कहता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम छुपे रहो, मैं अपनी लीव चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो बंदा यहाँ पे हलचल करता है और कहता है कि सीनियर तो यहाँ पे रुको जरा, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसको मैं खा सकूँ, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। जब हमारा जो जियांगली होता है उसी बंदे से कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए ढूंढ दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे खाना दूंगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक काम करना होगा मेरे लिए। जितने भी सारे ये विलेजर्स है जो कि ज़ॉम्बी बने थे, इन सबको मैंने नॉर्मल तो कर दिया, पर ये सभी लोग मर चुके हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ मेरी यहाँ पे हेल्प करो इन सभी विलेजर्स को यहाँ पे दफनाने के लिए। क्या कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तीनों लोग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे हमारे हीरो जियांगली का वेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जियांगली आता है तो वो जो आफेंग होता है कहता है कि तुम वापस आ गए फाइनली। आफेंग यहाँ पे मजाक में कहता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ खेलना था क्या, जो तुम यहाँ पे कहीं और ही भाग गए। जूही पूछते हैं हमारे जियांगली से कि क्या तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या तुम्हें कोई लिटिल ब्रदर कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हुई। जबकि हमारा जियांगली कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है। उसके साथ एक और बंदा होता है तो दिखाते हैं आफेंग पूछता है कि वो तुम्हारे साथ लड़का कौन है। जबकि वो कहता है कि ये मुझे आधे से ज्यादा तो गोश्त की तरह लगता है। हमारा हीरो बोलता है इसका नाम टू हाओ है और ये मेरे को मिला था, ये छुपा हुआ था और इसको आधे से ज्यादा चीजें पता है कि यहाँ पे आखिर चल कर रहा है, इस विलेज में चल कर रहा है। पर ये अभी बहुत ज्यादा भूखा है तो इस वजह से ये ठीक से बता नहीं रहा। पहले हमें यहाँ पे इसको खाना खिलाना चाहिए, तभी हम इससे बाकी की सारी चीजों के बारे में पूछ सकते हैं। जबकि बंदा ही कह रहा होता है मैंने 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया, 5 दिन होते मैं यहाँ पे सर्वाइव कर रहा हूँ, छुपा हुआ हूँ। अंकल जू को दिखाते हैं कुछ टाइम बाद जो कि यहाँ पे जियांगली और साथ ही टू हाओ की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये दोनों ही वाकई में बहुत ज्यादा ही भूखे थे। जबकि यांग और टू हाओ को दिखाते हैं जो दोनों ही बहुत ज्यादा तेजी के साथ खाना खा रहे होते हैं और जिससे पता चल रहा होता है कि वाकई बहुत ज्यादा भूखे थे। जो हमारा जियांगली होता है बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है और कहता है कि हे क्या तुम्हें ये अच्छा लगा ना, और कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से खाओ, यहाँ पे बहुत सारा है तुम्हारे लिए। जबकि यहाँ पे वो टू हाओ को दिखाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ खा रहता है क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया होता। आफेंग को गुस्सा आ रही होती है और वो गुस्से से कह रहा होता है कि ये तुम्हारा खाना हो गया हो तो हमें चीजों के बारे में समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे। तो वो वहाँ पे वाटर चिल्लाने लगता है क्योंकि यहाँ पे वो उसके खाला गले में अटक जाता है, तो मतलब इस वजह से वो वाटर मांगता है। फिर वाटर पीने के बाद वो बता रहा होता है, जब वो पानी पीता है तो वो बताना शुरू करता है टाओ की वो और उसके जो थर्ड अंकल थे वो आए हुए थे यहाँ पे जमीन के अंदर से चीजों को निकालने के लिए। जबकि आफेंग कह रहा होता है जमीन के अंदर की चीजें, जबकि यहाँ पे वो कह रही होती है मतलब जाओ कि यहाँ पे एक तरह से ये चोरी कह सकते हो जो कि जमीन के अंदर से होती है। फिर वो उसे कंटिन्यू करने को कहती है। जब ये लड़का कंटिन्यू करते हुए बताता है कि हम यहाँ जब पहुंचे तो मेरे जो थर्ड अंकल थे उन्होंने यहाँ पे एक माउंटेन की तरफ देखा और बताया कि वहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छे हमको चीजें मिल सकती है अगर हम उस जमीन के अंदर खुदाई करते हैं। तो वो बताना शुरू करता है और बोलता है कि वो जो टॉम थी वो बहुत ज्यादा ही डीप थी। हम 3 दिनों तक लगातार वहाँ पे खोदते रहे, हम खोदते रहे। जब हम वहाँ पे खोदते रहे तो हम देखा कि वो भी बहुत ज्यादा डीप थी। और मेरे जो थर्ड अंकल थे उन्होंने मेरे को बोला भी था कि मुझे यहाँ पे बाहर रह के निगरानी करनी होगी, अगर कोई गार्ड वगैरह आता है तो मेरे को अंकल को जल्दी से बताना होगा, मतलब थर्ड अंकल को, कि जिससे वो यहाँ पे सतर्क हो जाए। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ पे खुदाई कर रहे थे लगातार 3 दिनों से, तब उसके अंकल जो होते हैं, एक समय ऐसा आता है जब उसके अंकल वहाँ गड्ढे से चिल्लाने लगते हैं और जोर से चिल्लाते हैं आ करके। वो चिल्ला रहा होता है और कहता है थर्ड अंकल क्या आप ठीक हो, क्या आपको कुछ हुआ तो नहीं। जबकि उसके जो अंकल होते हैं वो चिल्लाते हुए उसी गड्ढे से कह रहे होते हैं कि भागो भागो आओ भागो यहाँ पे एक। और वो पूरी बात को कंप्लीट कर पाते हैं और इससे बहुत ज्यादा वो चिल्ला रहे होते हैं, पूरी बात को भी कंप्लीट नहीं कर पाते। टाओ हाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है। टाओ हाओ बताता है कि मैंने वहाँ पे अंकल को बहुत ज्यादा बार चिल्लाया, उनको बहुत ज्यादा बार पुकारा, पर वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आई, बिल्कुल साइलेंट था। मैंने तो वहाँ पे इतनी हिम्मत भी नहीं की अकेले जाने की, मैं वहाँ पे तब तक रुका जब तक सुबह नहीं हो गई, जब तक मेरे को विलेज द्वारा ढूंढने नहीं गया। बहुत सारे विलेजर्स लोग थे जो कि वहाँ पे आए हुए थे कुछ काम वगैरह से, तो उन्होंने मेरे को वहाँ देख लिया। जब उन्हें पता चला कि मैं ऐसे ही यहाँ पे चोरी करता हूँ, जमीन के अंदर से चीजों को चुराता हूँ, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, कीमती सामान होता है, तो उसको चुराने वाला एक रॉबर हूँ, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को बंद करके जेल में डाल दिया। और कुछ समय के बाद मेरे को वहाँ पे दिखाई दिया एक कुत्ता जो कि वहाँ उसी विलेज का था, वो बहुत ज्यादा ही भौंक रहा था। और उसके बाद मैंने सिर्फ कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं सुनी, बल्कि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसा सुना जिस सुनने के बाद तो और भी ज्यादा हैरान हो गया।
जहाँ पे मेरे को बस चिल्लाने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कि लोगों की थी। लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ जो कि चारों दिशाओं से आती थी, हर जगह से आती थी। और उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही जैसे मेरे थर्ड अंकल के साथ हुआ था, जहाँ पे वो चिल्ला रहे थे और आखिर में जाके हुआ क्या, एक तरह से साइलेंट हो गया सब कुछ। वैसे ही सीन यहाँ पे भी होता है कि टाहाउ को बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जो कि विलेजर्स की थी, पर अचानक से वैसे ही हुआ, यानी कि बिल्कुल साइलेंट हो गया सब कुछ सीन। और फिर से कुछ दिन गुजर गए और फिर उसके बाद जो होता है, टाहाउ वो कह रहा होता है, अभी जेल में बंद हो रहा होता है और कह रहा होता है एक बंदे को देखते हुए, वो सामने एक बंदे की परछाई को देखता है तो कहता है कि यहाँ पे बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम से बंद हूँ, प्लीज मेरे को यहाँ से छुड़वा लो, मैं इस जगह पे और नहीं रहना चाहता, मेरे को बचा लो। जबकि दिखाते हैं वो ही बंदा जिससे वो मदद मांग रहा होता है, असल में वो एक डीमन या फिर बोल सकते हो ज़ॉम्बी तरह का बन चुका होता है। और वो देखता है कि वो जो पर्सन जिससे वो मदद मांग रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि उसके थर्ड अंकल ही रहते हैं। थर्ड अंकल को देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, थर्ड अंकल आखिर आपको हुआ क्या है, बोला आपकी आंखें लाल कैसे हो गई और आपके दांत कैसे निकले, बहुत सारी चीजें पूछता है। पर उसके अंकल तो उसकी बात सुन ही नहीं सकती क्योंकि वो बन चुके हैं एक ज़ॉम्बी। थर्ड अंकल उसी के ऊपर हमला करते हैं, पर वो बंदा जो रहता है बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है नहीं थर्ड अंकल आप ऐसा मत कीजिए। टाहो कहानी सुनाते हुए बता भी रहा होता है कि उस समय जब थर्ड अंकल ने मेरे ऊपर हमला किया, जब वो एक ज़ॉम्बी बन चुके थे, तो मेरे को लगा मेरा काम तो वहीं फिनिश हो गया और ऐसा लगा कि मैं वहाँ पे मरने वाला हूँ। पर तभी अचानक से एक बंदा आया, एक इंसान जिसने मेरी वहाँ पे जान बचाई। उस इंसान मतलब उस ज़ॉम्बी को मार के इस इंसान ने मेरी मदद की और बहुत ज्यादा ही मेरा साथ दिया और मेरे को उस जेल जैसी जगह से भी बाहर निकाला। उसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि वो यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बीज थे जो कि यहाँ उस विलेज में थे, उन सभी से फाइट किया, उन सभी को वो एक करके मारते हुए जा रहा था। और फिर दिखाते हैं टाहाउ जो होता है उसी बंदे के साथ होता है। वो बंदा जो होता है टाहाउ को प्रोटेक्शन दे रहा होता है और कह भी रहा होता है कि देखो टाहाउ, तुम्हें यहाँ पे अगर जिंदा रहना तो मेरे साथ ही रहो, मेरे से ज्यादा दूर मत जाना वरना तुम यहाँ पे खो जाओगे और कोई ज़ॉम्बी आके तुम्हें मार देगा। कि टाहाउ भी उसे कह रहा होता है अच्छा ठीक है। फिर एक वो दिखाते हैं यानी कि उसी डीमन लड़की को जो कि यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में, जिसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी झुके हुए थे और इसी लड़की ने यहाँ पे सामने करके मतलब सामने हाथ बढ़ाते हुए सभी ज़ॉम्बीज को हमारे हीरो जियांग ली और उसकी टीम की तरफ भेजा था। वही डीमन लड़की होती है जो दोनों के सामने आ जाती है। टाहाउ कहानी सुनाते हुए बताता रहता है कि यहाँ पे वो जो लड़का था वो मेरे को जो प्रोटेक्ट कर रहा था, उसके सामने वो लड़की आ गई जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक थी। और बात करें उसकी हाइट के बारे में तो अगर दो इंसानों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया जाए उतनी बराबर उसकी हाइट थी। वो कद में बहुत ज्यादा ही बड़ी थी और हमें यहाँ पे पता भी नहीं चला कि वो लड़की कब इतनी, और हमको तो यहाँ पे पता भी नहीं चला कि वो जो लड़की डीमन थी या जो भी थी वो हमारे इतनी ज्यादा क्लोज कब आ गई। और जो वो बंदा था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उसको भी यहाँ पे ये नहीं पता चला। वो जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही क्लोज आ गई होती है, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो लड़की भी उन दोनों की तरफ देखती है और दिखाते वो जो बंदा होता है वो टाहाउ से कहता है कि टाहाउ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं भी इसका सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, मैं इसको रोक के रख सकता हूँ। टाहाउ भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर टाहाउ कहानी सुनाते हुए बता रहा रहता है कि यहाँ पे उस बंदे ने मेरी मदद की और उस बंदे ने लड़ने के लिए वो उस लड़की से लड़ने लगा। वो जो भी था पर वो मेरे जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा ही मतलब मेरी यहाँ पे जान बचाना चाहता था। उसने यहाँ पे ये श्योर भी किया कि मैं यहाँ पे एस्केप कर गया हूँ या फिर नहीं। वो बिल्कुल एक हीरो तरह का था, मतलब एक हीरो था। उसने यहाँ पे क्या किया, उसने यहाँ पे अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी मेरे को बचाने के लिए। और जरा मुझे देखो मैं यहाँ पे कितना ज्यादा नालायक हूँ, मेरे को तो यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पता। उसने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की, मेरे को यहाँ तक जीवित रखा और मैं अभी भी जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी इंसान की वजह से जिसका नाम मुझे अभी तक पता भी नहीं है। ये हमारा जियांग ली इसकी स्टोरी को बहुत ज्यादा ही ध्यान से सुन रहा है और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। होप लाइक अगर आपको पसंद आता है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।